और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सीधे वहीं चलते हैं। पॉजिटिव डेवलपमेंट ये भी है कि कंटेनमेंट एफर्ट्स के द्वारा फील्ड में हम इंप्रूवमेंट पा रहे हैं और देश की पॉजिटिविटी पिछले 5 दिनों से 20% से कम पाई जा रही है। अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो पाते हैं कि एक प्लेटोइंग और एक डिक्रीजिंग ट्रेंड केसेस में नोट किया जा रहा है और आज देश में 3,26,000 के करीब केसेस टोटल रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ ही हम अगर एनालाइज करें कि देश में एक्टिव केसेस किस तरह से फैले हुए हैं तो हम देखते हैं कि 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस अभी 11 स्टेट्स में हैं। 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस 8 स्टेट्स में पाए जा रहे हैं और 17 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। यहां मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि पिछली बार जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिले थे तब देश में ऐसी स्टेट्स 12 थी जो घटकर अब 11 रह गई हैं, जिसमें कि हरियाणा के ओवरऑल एक्टिव केसेस 1 लाख से कम हो चुके हैं। इसी के साथ ही जो स्टेट 50,000 से 1 लाख एक्टिव केसेस के बीच में थी वह 8 स्टेट्स हैं, जिसमें हरियाणा ऐड हुई है, लेकिन दूसरे स्थाई पर झारखंड में केसेस 50,000 से कम हो चुके हैं। इस तरीके से हम देखें, साथ ही हम पाते हैं कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ वह स्टेट जहां पर कि नंबर ऑफ केसेस भी काफी ज्यादा आ रहे हैं, उनमें भी ओवरऑल हमने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते में एक्टिव केसेस में काफी कम नंबर नोट किया जा रहा है। हाउएवर, कॉज ऑफ कंसर्न इज कि तमिलनाडु में एक्टिव केसेस में हमने काफी वृद्धि पिछले 1 वीक में नोट भी की है। हमारी वीकली रिकवरीज सभी मेजर स्टेट्स में बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ एरियाज जहां पर और इंप्रूवमेंट की जरूरत है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। अगर हम देश की पॉजिटिविटी को एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी वाले राज्य 24 हैं, 5 से 15% पॉजिटिविटी 10 राज्यों में है और लेस देन 5% पॉजिटिविटी 3 राज्यों में है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो पाते हैं कि 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पिछले 1 हफ्ते में डिक्रीज इन पॉजिटिविटी को नोट किया गया है। यह विषय इसलिए मुख्य है, डिक्रीज इन पॉजिटिविटी इंडिकेट कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, कंटेनमेंट एफर्ट्स हमारे काम कर रहे हैं और उसी के तहत हम देखते हैं कि ओवरऑल देश में जो केस पॉजिटिविटी पिछले हफ्ते 21.9% थी वह घटते घटते अब 19.8% के करीब नोट की जा रही है। हमने देखा है कि मेजर ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ केस पॉजिटिविटी कुछ स्टेट्स में पाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं और 7 मेजर स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और एमपी, वहां पर भी एक ट्रेंड टुवर्ड डिक्रीज इन पॉजिटिविटी नोट किया जा रहा है। हमारी कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर हम या तो एक डिक्रीज इन केसेस या एक प्लेटोइंग इन केसेस नोट कर रहे हैं। जरूरत है कि जहां पर यह ट्रेंड नोट किया जा रहा है उन स्टेट्स में कंटेनमेंट एक्टिविटीज उसी सुचारू रूप से चलती रहें ताकि यह ट्रेंड कंटिन्यूड रहे और केसेस और कम होते रहें। मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, गुजरात, इन स्टेट्स में एक स्थाई पर केसेस कम हो रहे हैं। दूसरे स्थाई पर यह भी एक नोट करने वाला विषय है कि यहां पर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस अभी भी काफी अधिक हैं, जिसके कारण उन स्टेट्स को कंटेनमेंट एक्टिविटीज वह कार्य जिनसे कि हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्शन होने वाले लोगों को हम मैनेज कर सकें, उसके लिए उन्हें उसी सुचारू रूप से कार्य करते रहना पड़ेगा। इसी तरीके से हम देखें कि तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स में भी हम केसेस में एक कमी नोट कर रहे हैं। अगर हम देखें कि एक स्थाई पर यह हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज है, फिर भी ऐसी कुछ स्टेट्स है जहां पर हम केसेस में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड कंटिन्यूड बेसिस पर नोट कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि उन स्टेट्स में केसेस को कंट्रोल करने के लिए उतने ही अधिक एफर्ट्स करने की जरूरत है, जिसमें मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, असम और हिमाचल जैसी स्टेट्स हैं। यहां हम आप लोगों की दृष्टि में यह भी लाना चाहेंगे कि एक हमने जो गाइडलाइंस दी थी जो कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इंडिकेट करता है कि कितना वहां पर केसेस पे हमें उतने ही एडिशनल एफर्ट्स की जरूरत है, तो यह लिस्ट जो कि जितने जिले जो कि 10% से अधिक पॉजिटिविटी हैं
जहां पर इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट के तहत काम किया जाए, जिसके बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस के द्वारा डायरेक्शन भी मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इशू की है। वह जिले देश में करीब 516 हैं जिसमें कि हमें कार्य करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर हम एक कंटिन्यूड बेसिस पर पिछले 2 हफ्तों से केसेस में डिक्रीज नोट कर रहे हैं। ऐसे 187 जिलों में से कुछ जिले हमने आपके सामने दर्शाए हैं, जिसमें मुख्यतः नागपुर, अहमदाबाद, नासिक, ठाणे, लखनऊ, मुंबई, वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां पर ये ट्रेंड कंटिन्यूड बेसिस पर नोट किया जा रहा है। जरूरत है कि इस जिले का प्रशासन अपने उन एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखे जिसके द्वारा वह केसेस कंट्रोल करने में अब तक रिलेटिवली सक्षम दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही एक एरिया ऑफ कंसर्न हमारे सामने यह भी है कि काफी ऐसे जिले हैं जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। ऐसे 316 जिले हैं देश में जहां पर यह इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। जरूरत है कि हमारे कंटेनमेंट एक्टिविटीज उन जिलों में सुचारू रूप से चले। हम यह इंश्योर करें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो किया जाए ताकि हम केसेस की ग्रोथ को रोक सकें, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि चेन्नई, साउथ वेस्ट दिल्ली, कोल्लम, चिंगलपट्टू, कोयम्बटूर, वायएसआर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश, इस तरह के जिलों में जहां पर कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है, वहां पर कंटेनमेंट एक्टिविटीज की और स्ट्रिंजेंट एक्शन की सख्त जरूरत रहेगी। ओवरऑल देश की वैक्सीन कवरेज देखें तो पाते हैं कि हमारे देश ने जो अब तक वैक्सीनेशन कवर किया है उसमें 18 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज 13.74 करोड़ डोजेज, हेल्थ केयर वर्कर्स 1.62 करोड़ डोजेज, इसी तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स 2.25 करोड़ डोजेज, और वह आयु वर्ग 18 से 44 जो आयु वर्ग है उसमें करीब 42.59 लाख डोजेज दी जा चुकी हैं। इसके साथ ही हम हमेशा बात करते हैं कि कभी भी हमारे कंटेनमेंट एक्टिविटीज, हमारा कोविड मैनेजमेंट 2 भागों में एनालाइज करा जाना चाहिए। एक तरफ हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स चलते रहें, यानी कि हम रूट कॉज पर काम करें, इन्फेक्शन को ही ना फैलने दें। दूसरी तरफ हमारी मेडिसिन व्यवस्था, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सुचारू रूप से जो केसेस अगर पॉजिटिव हो भी उनको समय पर मैनेज करें ताकि वे केसेस भी रिकवर हो सके। इसी के तहत हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहेंगे कि जैसे भोपाल में करीब 200-250 जब केसेस आने शुरू हुए, वहां पर कुछ कंटेनमेंट एक्टिविटीज पर फोकस किया गया इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन फॉर 1 डे। इसी तरह से वीकेंड लॉकडाउन करता रहे, लेकिन हमने पाया कि केसेस फिर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। उन बढ़ते केसेस की परिस्थिति में हमने देखा कि एक स्थाई पर केस पॉजिटिविटी जो 14% थी वह बढ़ी 22% हुई, 22 से 25, 25 से 29 और 29 से बढ़ते बढ़ते 33 और 37% हो गई, जिससे यह पता लगता है कि वहां पर स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था, जो ओवरऑल हमारे कितने भी एफर्ट्स हो उसमें हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन पैदा कर सकता है। स्टेट के द्वारा किए गए प्रयत्न इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस, उनका इंपैक्ट जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है कि कभी भी हम कंटेनमेंट एफर्ट्स करते हैं तो थोड़ा समय लगता है कि उसका इंपैक्ट हमारे को फील्ड में दिखाई दे। तो जो एक पीक 5,725 केसेस की आई, वह धीरे धीरे करते हुए अब करीब 2,800 केसेस, और साथ ही हमारा 37% जो हमारा केस पॉजिटिविटी घटते घटते अब 22.7% रह गई है। ये एफर्ट्स अभी भी कंटिन्यू करने की जरूरत है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, जहां पर भी 10% से अधिक पॉजिटिविटी हो वहां पर इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट के तहत काम करे जाना बहुत जरूरी है। यहां यह समझने की जरूरत अति आवश्यक है कि जब भी हम कंटेनमेंट पर काम करें तो हम ऑल कंपोनेंट्स ऑफ कंटेनमेंट पर काम करने की अति आवश्यकता है। यानी कि अगर हमने मान लीजिए मास्क का इस्तेमाल किया लेकिन 2 गज की दूरी नहीं रखी, इसी तरह से हमने रेस्ट्रिक्शंस और इंटरमिंगलिंग को एक जगह पर स्टॉप किया लेकिन दूसरी जगह पर स्टॉप नहीं किया, तो हम उस सिचुएशन में आ सकते हैं कि यहां पर हमने केस को कंटेन किया, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका, लेकिन दूसरी जगह पर वह इन्फेक्शन का स्प्रेड फिर हो सकता है। तो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के तहत फील्ड पर काम हो, जिसके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से स्टेट्स को रिक्वायर्ड गाइडेंस भी प्रोवाइड की है। आज एक स्थाई पर जब हम अपने घरों में रह रहे हैं, रिलेटिवली हमारे को जरूरत है कि हम
एक ऐसा मैकेनिज्म भी क्रिएट करें कि रेगुलर मेडिकल संबंधित गाइडलाइंस, रेगुलर मेडिसिन संबंधित जो हमें जानकारी या कोई हमारी डॉक्टर से अगर हमें संपर्क करना हो तो हम घर पर रहकर भी उसे कर सकें, जिसके तहत हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे स्टे होम स्टे सेफ। उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टेलीमेडिसिन पद्धति भी शुरू की है, जिसके तहत आप लोगों की दृष्टि में स्पेसिफिकली हम लोग लाना चाहेंगे कि यह ई संजीवनी एप्लीकेशन जिसके 2 कंपोनेंट हैं, यह अब तक 50 लाख पेशेंट्स को 31 स्टेट में सर्विसेज प्रोवाइड कर चुकी है। इसके द्वारा ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, की जा रही हैं। इसके द्वारा कोविड-19 से रिलेटेड ओपीडी भी प्रोवाइड की जा रही है। इसके द्वारा जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनको ओपीडी दी जा रही है, और जिसमें हम फाइनल ईयर के एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका भी हेल्प ले रहे हैं ताकि हम पेशेंट्स को स्क्रीन कर सकें। इस सर्विस के 2 कंपोनेंट हैं, एक पेशेंट टू डॉक्टर यानी कि ओपीडी सर्विसेज, एक डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन। पेशेंट टू डॉक्टर सर्विसेज अभी 28 राज्यों में चल रही हैं, जिसमें 17,000 से अधिक डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसी तरह डॉक्टर टू डॉक्टर सर्विसेज 22 राज्यों में चल रही हैं, जिसमें 21,000 के करीब डॉक्टर्स लोग इन्वॉल्व हैं। अब तक अगर हम देखें तो पाते हैं कि पेशेंट टू डॉक्टर में 30 लाख से अधिक कंसल्टेशंस हो चुके हैं, और इसी तरीके से डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन में भी करीब 19.7 लाख कंसल्टेशंस हो चुके हैं। यहां हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, ई संजीवनी ओपीडी पर। वहां पर आप अपना वेरीफाई करेंगे एक मोबाइल नंबर, उसके बाद एक टोकन आपके लिए जनरेट किया जाएगा जो भी पेशेंट ये सर्विस चाहता है, और उसके बाद उन लोगों को एक वेटिंग टर्न मिलेगा, और जैसे ही एक डॉक्टर जो कि उस समय अवेलेबल हैं वो फ्री होंगे, तुरंत आप अपनी टेली कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज देश में 350 प्लस ओपीडी ऐसे सेंटर्स इस ई संजीवनी एप्लीकेशन द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें एम्स भटिंडा, बीबी नगर, कल्याणी, ऋषिकेश जैसे टर्चरी हाई केयर इंस्टीट्यूट्स भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही एक्स आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टर्स भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी यह मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जिसके अभी तक 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए जब आप अपने घर पर रहें, आपको मेडिकल संबंधित कोई भी गाइडेंस चाहिए। तो आप स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जहां पर देश में फिलहाल कोरोना की स्थिति और किस तरह से मदद ली जा सकती है, ये सारी बातें यहां पर अधिकारी जो हैं वो बता रहे हैं।